हेलो स्टूडेंट, हम लोग कक्षा 10th के मैथ में एपी चैप्टर पढ़ रहे थे। एपी में 5.3 का 18 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। कितना क्वेश्चन? 18 क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिया है। 19 और 20 दो क्वेश्चन इसमें बाकी रह गया था, जिसको हम यहाँ पे पढ़ा दे रहे हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन आइए समझते हैं। इसमें बोला है 200 लट्ठू। लट्ठू मतलब समझ रहे हैं, लाठी की बात कर रहा है। क्या किसका बात कर रहा है? लाठी का। तो कह रहा है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में, ढेरी का मतलब 200 लाठा के 200 लाठी को ढेरी लगाना है। ढेरी समझ रहे हैं, एक जगह इकट्ठा कर सजाना है। एक जगह इकट्ठा करके क्या सजाना है? लाठी को सजाना है। तो कह रहा है ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है जिसमें सबसे निचली वाली पंक्ति में, सबसे निचले वाला लाइन में 20 गो लाठी हो। यानी हम लाठी इस तरह सजा रहे हैं क्रम से। तो सबसे नीचे कितना रखना है? 20 गो रखना है। उसके आगे बोला है उससे अगली पंक्ति में, तो नीचे 20 गो रख देंगे तो उसके ऊपर रखेंगे। तो उसके ऊपर कह रहा है एगो कम 19 गो रखने के लिए। कितना बोला है यहाँ पर देखिए? 19 गो। पहला में कितना बोला? 20 गो। उसी तरह अगला पंक्ति में कह रहा है 18 गो। इसी तरह इत्यादि बोला है। तो मतलब इसी तरह पंक्ति घटते जाएगा, एक एक लाठी का मान घटते जाएगा। पहले पंक्ति में 20 गो, उसके ऊपर वाला पे एगो रखेंगे। जैसे पहला पंक्ति में 20 गो और ऊपर वाला पर 19 गो, उसके ऊपर वाला पर 18 गो, उसके ऊपर वाला पर 17 गो। इसी तरह हम लाठी तब तक रखते जाएंगे जब तक हमारे पास 200 लाठी पूरा रखा ना जाए। ये समझिए, यहाँ पर नीचे वाला लाइन में इस तरह लाठी हम सटा कर रख रहे हैं, सटा कर रख रहे हैं। तो हम गिन के नहीं रखे हैं, देखिए मतलब समझिए कि 20 गो रख दे रहे हैं। कितना? 20 गो हो भी गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये लाठी जैसे रख रहे हैं तो मुँह में नहीं दिखेगा थुथुरुआ। पूरा लठिया इस तरह खारा रखे हैं। जैसे पर मार्कर मेरा देखिए, मार्कर इस तरह रख रहे हैं। तो इस तरह मार्कर 2 गो मार्कर हम लिए तो मुँह में नहीं दिख रहा है। तो कल्पना कीजिएगा 2 गो मार्कर, इसी तरह 20 गो है। 20 गो 2 गो मार्कर का लाठी समझिए, तो 20 गो लाठी है। तो इसके ऊपर इसी तरह कह रहा है अगला जब रखिएगा तो 19 गो रखिएगा। तो ये लठिया जब रखेंगे तो इस पर रखाएगा, इस पर रखाएगा। तो इस तरह अगला पंक्ति होगा, आ जाएगा अगला पंक्ति, ऊपर वाला पंक्ति। तो ये रखना है 19 गो। इसी तरह फिर ऊपर रखिएगा, एक कह रहा है और पंक्ति इसी तरह आगे बढ़ाते जाइएगा। तो ऊपर वाला पंक्ति में 18 ही गो लाठी रखना है आपको। कितना रखना है? 18 लाठी रखना है। इसी तरह पंक्ति एक एक ऊपर की तरफ जैसे बढ़िएगा, एक एक पंक्ति कम हो जाएगा। यानी शुरुआत वाला में 20 गो, उससे ऊपर वाला में 19 गो, उससे ऊपर वाला में 18 गो, इसी तरह उससे ऊपर वाला में 17 गो 16 गो रखाते जाएगा। तो बोला है कि बताइए कि इस तरह का कौ गो पंक्ति होगा? पंक्ति में रखे गए जाएंगे, यानी लाठा 200 लाठी कितने पंक्ति में आ जाएंगे? यानी इस तरह का कितना पंक्ति रखाएगा? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, कितना पंक्ति में पूरा 200 लाठी आ जाएगा? उसके बाद सबसे ऊपरी पंक्ति में, यानी सबसे जो ऊपर वाला पंक्ति होगा इसमें कौ गो लाठी आएगा? सबसे ऊपर वाला पंक्ति में कौ गो लाठी आएगा? इस तरह पंक्ति बढ़ते जाएगा। तो सबसे ऊपरी वाला में कितना लाठी रखेंगे इसको निकालना है। यानी 2 गो हमको निकालना है। एगो तो पंक्ति की संख्या निकालना है, ये पंक्तियाँ कौ गो कितना जा रहा है, और सबसे ऊपर वाला में कितना लाठी रखाएगा, ये हमको निकालना है। तो आइए यहाँ पर हम पंक्ति निकाल रहे हैं। क्या करने कर रहे हैं? पंक्ति निकाल रहे हैं। तो यहाँ कुल टोटल जो लाठी देखिएगा आप, कुल टोटल लाठी कुल लट्ठों की संख्या। तो कुल लाठा का संख्या ये मतलब सम होगा। तो ये SN का मान कितना आ जाएगा? 200। कितना आ जाएगा? 200। अब पहला पंक्ति में कह रहा है कि 20 गो होना चाहिए। तो पहला पंक्ति मतलब A होगा। A का मान कितना आया? 20। और यहाँ एक एक घटते जा रहा है। यानी श्रेणी आप देखिएगा, अगर श्रेणी के देख रहे हैं AP के हिसाब से श्रेणी देखिए, AP के हिसाब से, तो पहला में 20 गो कह रहा है,
आगे को रहा है 19 को रखने के लिए, उसके बाद 18 गो, उसके बाद 17 गो, इसी तरह इस श्रेणी घटते जा रहा है। तो यहाँ पहला हो गया ए का मान 20 हो जाएगा, वहीं डी देखिएगा तो 19 में से अगला पद में से पिछला पद घटाया जाता है तो -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -1। तो इस प्रकार एस एन हमको पता है, एस एन पता है 200, यानी कुल टोटल लाठी कितना है? 200। तो हम 200 का लाठी पता है तो एस एन वाला हम फार्मूला यूज करेंगे, एस एन वाला फार्मूला करेंगे। एस एन का फार्मूला क्या होता है? n बटे 2a जोड़ n-1 इंटू डी, यही ना फार्मूला होता है। तो एस एन, तो एस एन हमको पता नहीं है लेकिन एस एन का योगफल हमको पता है, एन नहीं पता है लेकिन योगफल पता है। तो योगफल की जगह पर कितना लिख दें? 200। एन हमको नहीं पता है तो एन रहने देंगे, 2 एन है तो हमको निकालना है, क्या निकालना है? एन निकालना है। 2a ए का मान कितना है? प्रथम पद में कितना आ रहा है? 200। प्रथम पद में कितना आ रहा है? 200 बोल दिए जी, सॉरी 20। कितना आ रहा है? 20। प्रथम पद में कितना? 20 प्लस n-1। था n हमको कुल टोटल कितना पंक्ति होगा ये पता नहीं है तो n के n रह देंगे, -1 और डी का मान कितना है? एक एक घटते जा रहा है, यानी यहाँ पर हम डी निकाले हैं, यहाँ पर क्या निकाले हैं? डी निकाले हैं -1। कितना निकाले हैं? -1। तो यहाँ पर डी लिख दे -1, सोल्व कीजिए आगे। ये 2 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 200 में भाग होगा तो 400, n बच गया यहाँ पे। और 2 में 20 से गुना होगा तो 40 प्लस n-1 है, -1 से गुना करना है, ई इधर का है n-1 है और -1 से गुना करना है। तो -1 से n में गुना होगा तो -n हो जाएगा। तो ई चिन्ह किस में बदल गया? -n में। माइनस माइनस गुना होके प्लस, और एक एक से गुना होगा तो एक हो जाएगा, तो +1 ये हुआ आपका 400 प्लस n इंटू 40 और 1 41, कितना हुआ? 41 और -n कोष्ठ बंद, ये हो गया 400। n से 41 में गुना कीजिएगा तो 41n हो जाएगा, 41n। n से -n में गुना कीजिएगा तो -n²। यहाँ से n का मान निकालना है, n का मान निकालना है। तो n का मान निकालना है तो n² -n² 41n हम बराबर से पहले ला दे रहे हैं, बराबर से पहले। तो -n² बराबर से पहले आएगा तो +n² हो जाएगा। 41 प्लस में है, 41n प्लस में है तो बराबर से पहले आया तो 41n माइनस में। 400 तो बराबर से पहले ही है तो प्लस में क्या हो जाएगा? 400। अब इधर से पूरा पद ई इधर चला आया, ई पूरा पद इधर चला आया बराबर से पहले, तो यहाँ पे क्या बच गया? 0। अब देखिए ये द्विघात समीकरण हो गया, क्या हो गया? द्विघात समीकरण। तो यहाँ से n का मान निकालना होगा। तो द्विघात समीकरण का नियम ये होता है कि ये जो c वाला पद होता है इसके a वाले के गुना होगा। तो यहाँ पर a वाले के पद से, तो यहाँ पर 1 है तो 400 से गुना होगा तो 400 हो जाएगा, 400 से इसमें गुना होगा तो 400n² हो जाएगा, 400n²। तो 400n² हुआ। अब ई 41 को ऐसा तुरना रहता है, -41 है, जैसे ई -41 को ऐसा तुरना है जिसको आप यहाँ के हिसाब से जोड़ने पर 41 आ जाए, 41n आ जाए, और गुना करने पर 400n² आ जाए। तो इसके लिए n तो छोड़िए ना, n तो है तो सब में लगा लेंगे। 400 को हम पहले डिवाइड करेंगे, 4 को 100 के क्या करेंगे? डिवाइड। तो 400 को ऐसे में तोड़ने के लिए कौन ऐसे 2 संख्या में तोड़ेंगे तो इसके लिए गुणनखंड कर दे रहे हैं हम पहले। क्या कर दे रहे हैं? गुणनखंड। तो 2 से इसमें भाग दीजिएगा तो ये 200, और 2 से भाग दीजिएगा 200 में तो 100, और 200 से लगाइएगा तो 50, फिर 2 से लगाइएगा तो 25, इसको 5 से भाग लगेगा, 5 मतलब 5 और 5 एकम 5। अब ये गुणनखंड जो आया 2 2 2,
तो इसको ऐसा संख्या में मिलाना है कि जिससे जोड़ने पर यहाँ के हिसाब से सोचा जाता है। यहाँ जो चिन्ह रहेगा, यहाँ प्लस के चिन्ह है तो प्लस के सोचेंगे, अगर माइनस रहता है तो माइनस के हिसाब से सोचते हैं। प्लस दिया है तो जोड़ने पर हमको 41 आ जाए, क्या करने पर जोड़ने पर 41 आ जाए, और जब उस संख्या को गुना करें तो 400 आ जाए। देखिए ये जो गुणनखंड हुआ है इसको समझा रहे हैं। 2 गुने 2, 1 2 3 4 गो, और गुने 5, ये तो सब किसी को आता होगा गुणनखंड करना 5। अब देखिए गुना कीजिए ऐसा मिलाकर आगे पीछे कुछ भी कर, तो पहले देखिए इधर से मिला रहे हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो सिर्फ 2 गुना करे तो 16 हो गया, और गुने ये 5 और 25, यानी 16 में 25 से हम गुना करेंगे तो 400 आ जाएगा, और 16 25 को हम जोड़ेंगे तो 41 भी आ जा रहा है कि नहीं। तो इस n को हम लिख सकते हैं 25 n माइनस 25 और माइनस 16n, आई n स्क्वायर तो है ही, आई प्लस में 400 है ही, 400 है ही, बात समझे। तो ये 41 को हम लिखने का तरीका चेंज किए, 41n को लिखने का तरीका चेंज किए। ये अब कैसे तरीका सोचना है, इसको प्रथम पद और तीसरे पद यानी C वाला को A वाला को गुना करके B वाला को हिसाब से सोचा जाता है, जो अभी हमने बता दिया। तो ये हो गया। अब आप अलग तरीका से सोच सकते हैं, काहे हमारे का नाम से मानिएगा, दूसरा भी कहीं हो सकता है। तो देखिए आप अगर सोच रहे हैं कि जैसे इसको 2 आई 2 दूना 4, 4 दूना 8, आई 2 छोड़ कर हम इसको गुना कर रहे हैं 5 को, 8 5 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40, आई 5 गो और 2 गो 10 गो। देखिए हमको 41 प्राप्त करना ही था, 41 क्या करना था, प्राप्त करना था 41 का। यहाँ आ कितना गया 40 गो, आ गया 10 गो 50 गो, जो गलत सोच लिए, क्या सोच लिए, गलत सोच लिए। तो इस तरह से अलग अलग मिलाइएगा तो कितना हम मिलाइएगा तो उसके अलावा नहीं आएगा। अब यहाँ से n का मान हमको निकालना है, तो इसमें से दोनों में से कॉमन कोई लीजिए, 2 गो का हम जोड़ा बना के निकालेंगे, तो n जैसे निकालेंगे तो यहाँ से n हो गया। मान निकालने के लिए इसमें जो कॉमन रहता है 2 गो संख्या में, 2 गो पद में से, तो उसको निकालेंगे। जैसे यहाँ n स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस 25n है, 25n है, तो n हम कॉमन ले सकते हैं, क्या तो इसमें भी n है और इसमें भी n है, तो यहाँ पर n रह गया एक ठो, और माइनस यहाँ के n गायब हो गया, माइनस 25n का n गायब हो गया, तो माइनस सिर्फ 25 बच गया, माइनस सिर्फ 25 के बच गया। अब इसमें से देखिए आप क्या ले सकते हैं, n माइनस 16n में n है, लेकिन 400 में n नहीं है, तो यहाँ पे हम कोई संख्या ही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोई संख्या ही ले सकते हैं। तो संख्या में देखिए क्या ले सकते हैं, ऐसा संख्या लिया जाता है लगभग इसी को बचना चाहिए, ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ से 16 माइनस कॉमन लीजिए, तो ये बच जाएगा n, प्लस में 16 माइनस निकल गया, माइनस 16 निकल गया। अब यहाँ जैसे माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से माइनस 1 निकल जाएगा, तो यहाँ माइनस रह जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस रह जाएगा। अब 16 से यहाँ कितना 25, 16 से जैसे 400 में भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 25 मरतबे कटेगा। कॉमन मतलब भाग ही होता है, ये तो लगातार हम समझाते आ रहे हैं आपको। देखिए लिखने का तरीका चेंज हुआ, 16 से n में गुना करेंगे, माइनस 16 से n में गुना करेंगे तो माइनस 16n आ जाएगा, और माइनस माइनस गुना होके प्लस आ जाएगा, और संख्या गुना होगा 16 और 25 गुना होगा तो 400। यानी लिखने का सिर्फ हम तरीका चेंज किए हैं। अब देखिए यहाँ से जैसे इसमें से इसका संयोग, इस n इंटू n माइनस 25 माइनस 16 इंटू n माइनस 25 में n माइनस 25 दोनों में कॉमन है, तो n माइनस 25 दोनों में ले लेंगे, माइनस में बच गया, यहाँ से n और यहाँ से क्या बचा माइनस 16, क्या बचा n और माइनस 16 बचा, ये बराबर 0, ये क्या बचा बराबर 0 के। अब ये पूरा पद 0 के बराबर होगा, ये भी पूरा पद 0 के बराबर होगा, यानी n माइनस 25 भी 0 का वैल्यू देगा और n माइनस 16 भी 0 का वैल्यू देगा। तो कोई 0 दोनों रहेगा तब नहीं 0 होगा,
ये दोनों जीरो है तब ना जीरो के बराबर है, दो पद गुना कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है, तो मतलब दोनों जीरो हो सकता है, दोनों जीरो हो सकता है, तो इसलिए एक को हम जीरो मान लिए। यहाँ लिखे, इधर बना दे रहा है, दिख रहा है, इधर दिख रहा है n - 25। थोड़ा बड़ा हो जा रहा है समझाने के चक्कर में वीडियो, क्वेश्चन बड़ा समय लग रहा है। n - 25 बराबर 0, तो n का मान क्या आ गया, ये 25, ये 25 इधर बराबर के बाद जाएगा, -25 बराबर के बाद जाएगा तो प्लस 25 प्लस 25 हो जाएगा। फिर अब इसको रखें n - 16 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा 16, यानी n के मान मेरे पास दो गो आ गया, एक ठो 16 और एक ठो 25। अब आंसर कौन होगा ये तय करने के लिए पहले दोनों आंसर आ गया n का मान, यानी इस तरह का लाठी सजाएंगे तो 25 को लाठी सजा सकते हैं, ना तो 16 को, लेकिन कोई सजाया जाएगा एक ही सजाया जाएगा, का सजाया जाएगा एक ही सजाया जाएगा। तो हम चेक कर ले रहे हैं 25 को जब हम क्रम रखेंगे 1 2 3 को का 25 को, तो कितना हमारा ऊपर वाला लाठी आएगा। अगर 16 को रखेंगे तो कितना लाठी आएगा, उसी में से कोई एक होगा। इसको मिटा दे रहे हैं। तो जब n बराबर हम 25 ले रहे हैं, जब n बराबर 25 ले रहे हैं, तब हमको Tn का निकालना होगा, A25 निकालना होगा, यानी 25वां पर कितना लाठी होगा, 25वां श्रेणी पर क्रम पर। तो इसका होता है a + n - 1, n - 1 यही नहीं होता है, n - 1 × d। तो a का मान कितना 20, a का मान कितना 20, प्रथम पद का है 20 प्लस n - 1, तो n का मान हम क्या लिख रहे हैं 25, तो 25 - 1 हो जाएगा, और d कितना है -1 है, AP का d कितना है -1, तो इसको निकालिए तो कितना आएगा 20, अब 25 में से 1 गया 24, और 24 में से 24 में ये हो जाएगा 24, और 24 में -1 से गुना होगा तो ये हो गया 20, और -24 और -1 गुना होगा तो -24 तो ये हो गया 24 में से 20 घटेगा तो -4, यानी n का मान 4, इसका A25 का मान निकाले तो 4 आ गया, यानी ऊपर वाला पर -4 गो लाठी होगा। ये बताइए ऊपर वाला पर -4 गो लाठी रख सकते हैं, जब लाठी हम रख ही रहे हैं तो माइनस में कैसे जाएगा, 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 गो, यानी प्लस में होगा, ये माइनस में आ गया, यानी ये बता रहा है कि A25 का मान वैल्यू नहीं होगा, n का मान क्या होगा 25 नहीं होगा, यानी जो लाठी का क्रम रखे हैं 25 गो नहीं होगा। तो जब हम फिर n बराबर क्या रखें, n बराबर 16 रखें, क्या रखें 16, तो n बराबर 16 रखिएगा, तो A16 का मान निकाल के देख लीजिए कि उसमें कितना लाठी आएगा, तो A + n - 1 × d हो गया, तो A का मान 20 प्लस n - 1, तो 16 रखे हैं n -1 × d, तो -1, d का मान कितना है -1, तो ये हो गया 20 प्लस 16 में से 1 गया 15, 15 गुने -1 ये हो गया 20, 15 में -1 से गुना होगा तो -15, 20 में से 15 गया 5, यानी सबसे ऊपरी वाला पंक्ति में 5 गो लाठी होगा। ये नहीं होगा कहा तो माइनस आ गया, आप लिख लीजिए निगेटिव मान नहीं हो सकता है। लाठी की संख्या यानी लट्ठा की संख्या, लट्ठों की संख्या ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए n बराबर 16 तथा 16वें
पंक्ति में 5 तथा नत लिखिए और लिखिए n बराबर 16 और 16वें पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। आंसर ये क्या हो गया आंसर। थोड़ा समय लग गया, एक ही क्वेश्चन में लंबा था, लेकिन समझाने का अच्छा से समझिए। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।